तो देख लेते हैं कि पैटी कैश बुक से लेजर में किस तरह से पोस्टिंग की जाती है। तो ये वाला पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब हम आगे लेजर का चैप्टर समझेंगे, लेकिन क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है ये पार्ट, इसलिए मैंने इसे समझाना सही समझा। तो क्या क्या होता है कि पैटी कैश बुक से डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, एक अलग से पैटी पोस्टिंग के लिए एक अलग से पैटी कैश अकाउंट खोला जाता है, जिसके डेबिट में क्या लिखा जाता है, पहले से कोई बैलेंस है, अगर पैटी कैश अकाउंट का कोई बैलेंस है तो उसे डेबिट में लिखा जाएगा, और जो अमाउंट मेन कैशियर से रिसीव की जा रही है वो इस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएगी। फिर क्या किया जाता है, जैसे कि उस बिजनेस में जो भी परंपरा है, जो भी वहां का जो भी मतलब रूटीन है कि वीकली पैटी कैश अकाउंट को बंद किया जा रहा है या मंथली उसका बैलेंस निकाला जा रहा है, जो भी जैसा भी निकाला जा रहा है बैलेंस, वो बैलेंस निकाला जाएगा। और क्या किया जाएगा, क्रेडिट में इसके बैलेंस निकाला जाएगा, और क्रेडिट में इसके क्या किया जाएगा, जितना भी टोटल एक्सपेंसेस हो रहा है, वीकली एक्सपेंसेस हो रहा है या मंथली एक्सपेंसेस हो रहा है, वो क्या किया जाएगा, इस पैटी कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में इसका अकाउंट का क्या निकल जाएगा, बैलेंस निकल जाएगा, और इस बैलेंस को आगे क्या किया जाएगा, फिर से कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। इसको हम उसी एग्जांपल से समझते हैं जो अभी हमने किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो मैंने अभी अपने लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसमें किस तरह से पैटी कैश बुक की पोस्टिंग लेजर में की जाती है वो हम इधर सॉल्व करके देखते हैं। तो लेजर में पोस्टिंग करने से पहले इनकी जनरल एंट्रीज बनाई जाएगी। तो ये वही वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13, इसका लिंक मैं डाल दूंगी, पहले आप उसको देखना, फिर ये आपको समझ में आएगा। तो ऊपर क्या इसमें लिखेंगे, बुक्स ऑफ श्री प्रेम सागर जनरल का प्रोफार्मा ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट रुपीज और अमाउंट क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट एंट्री कब होगी, मई 1 को एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 4720 रुपीज से ये एंट्री होगी। नरेशन क्या आएगा, कैश पे टू पैटी कैशियर, जितनी अमाउंट पैटी कैशियर को दी जा रही है उस अमाउंट से ये जनरल एंट्री हो जाएगी। कौन सी डेट को, 1 मई को ये एंट्री होगी। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री होगी, 15 मई को, है ना, जब भी पैटी कैश अकाउंट को क्लोज किया जाता है, बैलेंस निकाला जाता है, उस डेट को ही सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करके कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, पैटी कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। क्या एंट्री होगी, पोस्टेज एंड कुरियर अकाउंट डेबिट 400, जितनी भी टोटल अमाउंट इस पोस्टेज एंड कुरियर अकाउंट में दी गई है उससे ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जहां जहां भी पैटी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, जो भी पैटी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से, 890, कन्वेंस अकाउंट डेबिट 750 से, कार्टेज अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 300 से, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा 1350 से, और मिसलेनियस अकाउंट डेबिट होगा 770 से, और क्रेडिट क्या होगा, टू पैटी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन क्या दिया जाएगा, पैटी एक्सपेंसेस पोस्टेड टू पैटी कैश अकाउंट, है ना, क्या नरेशन आएगा, पैटी एक्सपेंसेस पोस्टेड, ये मैं लिखना भूल गई थी, टू पैटी कैश अकाउंट, ये इस एंट्री का क्या होगा, नरेशन होगा। ठीक है ना, टोटल अमाउंट कौन सी आएगी, वही 4460 रुपीज, जो भी टोटल पेमेंट है उस पेमेंट से क्या हो जाएगा, पैटी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री कब होगी, मई 16 को, मतलब जब ये अकाउंट क्लोज किया जा रहा है उससे नेक्स्ट डेट को क्या किया जाएगा, फिर से जो अमाउंट पैटी कैशियर ने खर्च करी है वही अमाउंट क्या की जाएगी, पैटी कैशियर को दोबारा पे की जाएगी। तो क्या एंट्री होगी, सेम यही एंट्री होगी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या आएगा, कैश पे टू पैटी कैशियर, किस अमाउंट से, इसी अमाउंट से। ठीक है ना, 4460 से जितना पेमेंट, जितना एक्सपेंसेस हुआ है उतने उस एक्सपेंसेस के बराबर दोबारा क्या कर दी जाती है, पैटी कैशियर को
अमाउंट पे की जाती है। तो ये 3 जनरल एंट्रीज होंगी। ये हमने किस लिए की है, ताकि उसकी पोस्टिंग को समझा जा सके ना, लेजर में पोस्टिंग, पैटी कैश अकाउंट में लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी उसे समझा जा सके। तो इस बेस पे क्या किया जाएगा, अब पैटी कैश अकाउंट खोला जाएगा। तो पैटी कैश अकाउंट में जो डेबिट हुई है चीजें उनको डेबिट में लिखा जाएगा, और जो जहां क्रेडिट हुआ है उसमें ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं, है ना। पैटी कैश अकाउंट बनाना समझ लेते हैं। ऊपर हेडिंग में वही आ जाएगा, बुक्स ऑफ श्री प्रेम सागर लेजर अकाउंट। लेजर में हम कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं, पैटी कैश अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये आपको अच्छे तरह से तभी समझ में आएगा जब हम लेजर वाला चैप्टर समझेंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज कोर्स करा रही हूँ, तो इस चैप्टर में ये पार्ट दिया हुआ है कि पैटी कैश अकाउंट की लेजर में पोस्टिंग किस तरह की जाए, तो इसलिए मैंने इसे समझाया है। अच्छा, लेजर के कॉलम क्या बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर मतलब जनरल फॉलियो नंबर, अमाउंट रुपीज, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट रुपीज, है ना। क्योंकि एक अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड ही कॉलम क्या है, इक्वल है। अच्छा, सबसे पहले हम मई 1 को, क्योंकि इसमें पहले से बैलेंस चला आ रहा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले का बैलेंस कितना है, 280 रुपीज का पहले का बैलेंस है, उसको डेबिट में लिखेंगे। फिर मई 1 को ही पैटी कैशियर को कितनी अमाउंट दी जा रही है, 4720 रुपीज दी जा रही है, उसको यहाँ पे डेबिट में लिखा जाएगा, है ना। अभी हमने कैश में पोस्टिंग, सॉरी, जनरल में एंट्री करी, उससे भी हम समझ सकते हैं लेजर में पोस्टिंग। तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा, जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है पैटी कैश अकाउंट में, कितनी रिसीव हो रही है, 4720 रुपीज रिसीव हो रही है, वो डेबिट कर दिया जाएगा। और क्रेडिट में क्या क्या किए जाएंगे, जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको अलग अलग एक्सपेंसेस से ना लिखा जाके, जनरल में तो क्या करा हमने, अलग अलग एक्सपेंसेस से करके लिखा, कुरियर अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे उन सबको डेबिट न किया जाकर क्या कर दिया जाएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर पैटी कैश कैश बुक, है ना। किस नाम से लिखा जाएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर पैटी कैश बुक लिख के, और टोटल अमाउंट 4460 रुपीज क्रेडिट की जाएगी। जो भी खर्चा हुआ है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब पैटी कैश अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव होती है उसको तो डेबिट किया जाएगा, और जो अमाउंट जा रही है यानी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, फिर वही बैलेंस बच गया, कैसे, इधर का टोटल हमने किया 5000, उसमें से 4460 माइनस हो गए, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 540 रुपीज बैलेंस बच जाएगा। अच्छा, ये टोटल कर दिया। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना, जो पैटी कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल होता है। ये हमेशा ही ये बात ध्यान रखना कि जो पैटी कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर यही बैलेंस 540 का बैलेंस नेक्स्ट डेट को, जब पैटी कैश अकाउंट का मतलब आगे ले जाया जाता है, नेक्स्ट अकाउंट खोला जाता है, तो उसमें 16 को ये क्या हो जाएगा, यही वाला बैलेंस जो कैरी डाउन है, तो अगली डेट को ये क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। वही 540 रुपए से ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और क्योंकि 5000 का इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो जितना खर्चा हुआ, ये जितना खर्चा पैटी कैशियर ने किया है 4460 रुपीज, इतना ही अमाउंट क्या कर दिया जाता है, पैटी कैशियर को इतनी अमाउंट मेन कैशियर द्वारा वापस दे दी जाती है। तो ये अमाउंट वापस कैशियर को रिसीव होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पैटी कैश अकाउंट दोबारा से डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। यही एंट्री हर बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है ना। तो टू कैश अकाउंट 4460, यानी पैटी कैश अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल होगा, और जो भी है ना पैटी कैशियर को अमाउंट कितनी रिसीव होगी, जितना उसने टोटल खर्चा किया है हर बार ही ये अमाउंट क्या होगी, उसको रिसीव अमाउंट वही होगी, है ना। उस इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए जितना एक्सपेंडिचर पैटी कैशियर करता है उतनी ही अमाउंट उसको क्या कर दी जाती है, रीपे कर दी जाती है।
ये थोड़ा सा डेट का मैं लिख समझ में नहीं आ रहा था, मैं दोबारा से इसका वीडियो ले रही हूँ पूरे आंसर का, आप थोड़ा और अच्छे से समझ लेना, क्लियर हो जाएगा आपको।